अब हम फर्स्ट असाइनमेंट के डाउट्स लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सी एंड डी। देखो, कैलकुलेट टोटल इक्विटी। ये चार अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, ये चारों एक ही क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमें बोला गया, अगर इसमें भी आप अपनी बुक के जैसे ही रखो कि जो रजिस्टर का पेज नंबर मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ रेफरेंस नंबर लिखने वाली नहीं, आप अपने रजिस्टर में पेज नंबर डालिए। होता क्या है, अभी तो सेशन की स्टार्टिंग है, हमें पता होता है कहाँ क्या है, और 6 महीने बाद तुम्हारे इतने रजिस्टर्स हो जाते हैं कि ये नहीं पता चलता ये क्वेश्चन हमने कहाँ सॉल्व किया था। तो हम दोबारा करते हैं, फिर अटकते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो अपने रजिस्टर पे पेज नंबर डालिए। अब जैसे आप यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आपने लिख दिया कि रजिस्टर 1, ऊपर रजिस्टर के ऊपर एक स्लिप लगा लीजिए, उस पर लिख दीजिए रजिस्टर 1, उस स्लिप पर रजिस्टर 1, और हमारा इंट्रो हमने करा है और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया है, बस इतना सा लिख दीजिए, ठीक है। इतना सा लिखो। रजिस्टर के अंदर जो इंडेक्स बनाओगे वो आपने टॉपिक के नोट्स, टीएस के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चंस। अब आपने जो भी टॉपिक है वो लिखा। अब मान लो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपका नोट्स है, तो नोट्स आपके मान लो पेज नंबर 5 पे आए। फिर असाइनमेंट 1 है, तो 81 के क्वेश्चन, 81 हमारा पेज नंबर कहाँ आ गया, मान लो 8 to 10 आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ लिख दिया R1, इस क्वेश्चन पे R1/7, 8। उससे आपको पता रहेगा फर्स्ट रजिस्टर के 8th पेज नंबर पे हमारा इसका सोल्यूशन है। तो ये आपको हाफ ईयरलीज, हाफ ईयर फाइनल्स, इस समय पे बहुत हेल्प करेगा। जब आप असाइनमेंट, पतली सी असाइनमेंट बुकलेट खोलोगे और आपको पता होगा कि मेरे इस रजिस्टर के इस पेज नंबर पे इसका सोल्यूशन है, कितना अच्छा रहेगा। आपको कहीं कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा, वरना आप सारे रजिस्टर एक जैसे दिखते हैं, सब ढूंढते रहोगे। सो बी ऑर्गेनाइज्ड। आपने अपने आधे से ज़्यादा टाइम तो सेव कर लिया जैसे ही आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, ठीक है। चलो, ये याद रहेगा, ये बनाना है फॉर्मेट, पता रहेगा कैसे बनाना है। अब कैलकुलेट टोटल इक्विटी, ओनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स एट द एंड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब ओनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग 60,000 प्लस रेवेन्यू का मतलब इनकम, $70,000 माइनस एक्सपेंसेस 65,000। ये करके हमें क्या मिलेगा, ये करके हमें मिलेगा ओनर्स इक्विटी एट द एंड। कितना आ गया, 65 आ गया ना, ठीक है। फिर हमसे टोटल इक्विटी पूछा, तो टोटल इक्विटी क्या होती है, टोटल इक्विटी इज ओनर्स इक्विटी प्लस इक्विटी फॉर क्रेडिटर्स। याद है, बताया था मैंने, इंटरनल, ये हमारी इंटरनल है और ये हमारी एक्सटर्नल है। तो हमारे पास ओनर्स इक्विटी इज 65 और एक्सटर्नल कितनी है 50,000। तो कितना आ गया आंसर, 115। मेरा 1,10,000 क्यों, ये शायद 60,000 का ऑनर बिकॉज़ इसका बिगनिंग 60,000 बट एंड से लेते हैं।
60,000 बिगनिंग में है, रेवेन्यू 70 और एक्सपेंसेस 65। ओहो, ये 1,10,000। हाँ 60 + 70 ये 1 लाख। देखो फिर से 60,000 + 70,000 - 65,000, ये टोटल कितना हो गया? ये हमारे पास आ गया 65,000। क्या? नहीं 65,000। 65,000 ये तो आएगा। नहीं नीचे वाले का क्या है? और फिर ओनर्स इक्विटी एट द एंड 65 है और क्रेडिटर्स एट द एंड 50 है। तो बेटा ये आंसर तुम्हारा आएगा 115 सही तो है। मैंने ओनर इक्विटी तो तुमने गलत किया है, एंड वाली लेनी है क्योंकि क्रेडिटर्स भी तो एट द एंड ले रहे हो। सही है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सिक्स्थ का सी पार्ट। इफ इन द अबव प्रॉब्लम, यानी कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, अपार्ट फ्रॉम लोन्स राम ओज 2500 टू सप्लायर्स, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट। फर्स्ट वाले पार्ट में तुम्हारी कैपिटल एट द एंड आ गई थी और प्रॉफिट आ गया था। अब हमें वापस कैपिटल एट द एंड और प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से देखें तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, लोन फ्रॉम 5,000 बोरोड फ्रॉम भारत, 10,000 कैपिटल है एंड लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम भारत है। फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं ना हम। अच्छा सॉरी, असेट्स 30,000, फाइंड आउट इज कैपिटल एट द एंड। तो अब हमारे पास लोन के साथ साथ एक और सप्लायर की हो गई, तो लायबिलिटीज कितनी हो गई? लायबिलिटीज एट द एंड, एक तो लोन है और एक क्रेडिटर्स हैं जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं। लोन कितना है 5,000, क्रेडिटर्स कितना है 2,500, 7,500 हो गया ना। फिर कैपिटल कैसे आएगी? कैपिटल एट द एंड पूरा प्रॉपर लिखोगे, कैपिटल एट द एंड इज इक्वल टू लायबिलिटीज, असेट्स में से माइनस करेंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितने दिए हुए हैं हमें? 30,000 माइनस 7,500, 22,500। अब प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो कितनी हो गई? ओपनिंग कितनी है? ठीक है, समझ में आया? सेवंथ का सी भी एग्जैक्टली सेम है, ट्राई करो अब। एट्थ क्वेश्चन देखो, ए और बी दोनों है ना। कैलकुलेट कैपिटल एज ऑन 1/1/2001, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमें चाहिए, है ना। तो ऑन 31 December 2001 द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज 50,000 एंड 1,500 और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया 5,000। तो यानी कि कैपिटल एट द एंड क्या होगी? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना। असेट्स हमारे पास कितनी है? 50,000 और लायबिलिटीज
तो ये कितनी हो गई 48,500। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5,000, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है 48,500 है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, निकाल लोगे ना ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, कितनी आ गई 43,500। ठीक है, इसका बी पार्ट देखो, इफ इन द प्रीसीडिंग केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000 एंड विदड्रॉ 3,000 फॉर पर्सनल यूज, तब कैपिटल इन द बिगनिंग क्या होगी। अब यही फॉर्मूला होता है, इसी में देखो यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल तुम चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो, माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन को वैसे ही एग्जैक्टली रट के लिखना है, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी हमारी 48,500 प्लस ड्राइंग्स कितने आए थे हमारे पास 3,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 5,000 माइनस प्रॉफिट कितना था 5,000, तो कितना हो गया ये 41,500 हो गया 38। हाँ, कॉमा ज़रूर डालने हैं, रुपीज़ ज़रूर लिखना है, मेक इट अ प्रैक्टिस। बिना रुपीज़ बिना कॉमा के हमें काम नहीं करना। ठीक है, चलो अब 9th का बी एक बार ट्राई करके देखो, मैंने सारे तो करा दिए ऐसे क्वेश्चंस। नाइन्थ का बी है, ऑन 1/1/2001 राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 एंड ए लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम ए फ्रेंड। ठीक है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5,000, टोटल एसेट्स 50,000। एट द एंड हमें निकालना है लाइबिलिटीज़ हर एक केस में। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, यानी कि कितना हो गया 10,000 प्लस 5,000 15,000। लाइबिलिटीज़ तो हमें निकालनी है इसलिए छोड़ दो। असेट्स 50,000, तो एक्सटर्नल इक्विटी क्या होगी हमारे पास असेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि असेट्स भी क्लोजिंग डेट पर है ना। असेट्स अगर ओपनिंग डेट पर होते हैं तो हम कैपिटल भी ओपनिंग लेते, असेट्स क्योंकि क्लोजिंग डेट पर हैं तो हम कैपिटल भी क्लोजिंग लेंगे। तो हमारे पास 50,000 माइनस 15,000 35। ठीक है, ये हो गया। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.